हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करते हैं सुबह 5 बजे के अपने सेशन की। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है दैट इज़ 7 AM। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बेटा बाद में ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। इसीलिए क्लास को हर दिन के हिसाब से आप इसको क्या किया करो, ज्वाइन किया करो, सो दैट आपका प्रॉपर रिविजन होता रहेगा और आप अपडेटेड भी रहोगे। ठीक है, क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसको देख पाया करें। ओके, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, व्हाट इज मेजर बाय द रेक्टर स्केल। जो रेक्टर स्केल होता है उसके ऊपर हम किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, अर्थक्वेक को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको 7 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था कि जो अर्थक्वेक के जोन होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, लेकिन जो 4th और 5th वाला है उन दोनों को साथ में मर्ज किया गया है। बट जब भी आप पेपर में देखोगे ना तो वो 5 का ही ऑप्शन देगा, तो आपको 5 ही मार्क करके आना है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जापान के अंदर अर्थक्वेक देखने को मिला। ये ध्यान रखना कि जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट और कौन सी वाली प्लेट हो जाएगी आपकी ओशियनिक प्लेट, जब ये दोनों आपस में टकराती हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो उसे हम सुनामी कहते हैं, उसे हम अर्थक्वेक नहीं कहते। अगला, व्हाट इज कंप्यूटर टेम्परेरी मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज रैम के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, बाय विच डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर हो जाएगा डायनेमो का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अगला, व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन सी हो जाएगी, वही सबको पता है, यही है स्पुतनिक। और स्पुतनिक कहाँ की है, यूएसएसआर की है। इसी के नाम पे अभी रशिया ने अपनी जो वैक्सीन डेवलप करी है उसका नाम भी स्पुतनिक 5 रखा है। 5 इज फॉर व्हाट, ये मालूम है ना कि ये जो 5 की बात करते हैं ना हम लोग, ये 5 क्या है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 5 इज व्हाट, वी है ये, ठीक है, वी फॉर वैक्सीन। अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर की हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, बॉक्साइट है। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो एल्यूमिनियम है क्या वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्योर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता, बट ये जो बॉक्साइड है ये इंडिया के अंदर आपको मिलता है उड़ीसा स्टेट के अंदर, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिलता है। बट यूजुअली अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंड स्टेनियर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब देखो ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, अलग अलग है, ए बी और ओ होता है, लेकिन अगर आपसे डोनर पूछा जाए तो आप जानते हैं ओ हो जाएगा, एक्सेप्टर पूछा जाएगा तो ए बी हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मैमल माना जाता है वो कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें से सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, दैट इज थायराइड। और ये ध्यान रखिएगा कि जो थायराइड की हम बात करते हैं, या थायराइड के अलावा अगर हम दूसरी बात करें आयोडीन की बात करते हैं, ठीक है, आयोडीन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो आपको मालूम है कि गोइटर होता है ना। थायराइड में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ओके, अगला, व्हाट मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। जो मोनाजाइट सैंड्स होती हैं इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया में यूरेनियम या फिर थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो ये केरला के अंदर पाया जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंटली यूरेनियम कहाँ पे पाया गया था, तो आंध्र प्रदेश के अंदर पाया गया था। और लिथियम पूछा जाए तो लिथियम कहाँ था, ये आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगा। अगला सवाल, वेयर डिड लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया एट द कोर्ट हेल्ड इन नवंबर 1858। देखो कैनिंग की स्पेलिंग जो है ना, कई जगह पे आप देखोगे तो के ई लिखा हुआ दिखता है और कई जगह पे सी ए लिखा हुआ दिखता है, तो इस पर कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ग्रुप डी का उसके अंदर स्पेलिंग यही लिखी हुई थी, तो इसलिए ये स्पेलिंग है। बट मैंने आपको दोनों स्पेलिंग क्लियर कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द कोर्ट हेल्ड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर हुआ था, वहीं पर इसको डिसाइड किया गया था कि अब ये क्या होगा, क्राउन रूल के अंदर आ जाएगा। क्या मतलब है, देखो हुआ क्या था 1857 में, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे बोला जाता है, जब मंगल पांडे ने यहाँ पर सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था तो उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं।
जब ये सारी सिचुएशन आई थी तो उसके बाद में कहा गया कि अब इंडिया को जो डायरेक्टली रूल किया जाएगा वो ब्रिटेन से किया जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया कि यहाँ से क्राउन्स रूल की शुरुआत होती है। और ये कब स्टार्ट होता है? 1858 से शुरू होता है। अगला, बाय दूज एफर्ट वॉज द विडो रीमैरिज लॉ मेड इन 1856। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसकी सहायता से, तो आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से। अच्छा, ईश्वरचंद विद्यासागर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विडोज रीमैरिज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, एंड इवन इन्होंने खुद भी एक विडो से ही शादी करी थी, सो दैट ही कैन प्रमोट दिस। मतलब देखो, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई विडो हो गई है तो उसको सती को अपनाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उसकी जान भी मैटर करती थी। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि अगर कोई विधवा हो जाता है, कोई विडो हो जाता है, तो उसकी रीमैरिज होनी चाहिए। इसी के साथ में आप देखोगे तो कुछ टाइम बाद में शारदा एक्ट भी निकल कर आता है, ठीक है। अच्छा, अगला, हु पब्लिश्ड कॉमनवेल्थ मैगजीन, आपको बताना है किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करोगे तो कॉमनवेल्थ नाम की भी एक आपको पत्रिका देखने को मिलेगी जो इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। और एनी बेसेंट जो हैं, इन्होंने इंडिया के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में। अगला, व्हेन डिड मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहले इंडिया का जो पार्टीशन की डिमांड करी गई थी वो कब करी गई थी, तो 1940 में की गई थी। या आपसे सवाल में थोड़ा सा घुमा के अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान को अलग से बनाने की डिमांड कब करी गई थी, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 1940 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला, भगत सिंह पार्टनर इन थ्रोइंग द बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह जी ने जब सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था तो इनके साथ में और कौन कौन से व्यक्ति वहां पर गए थे, तो आपको ध्यान होगा बकटेश्वर दत्त, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लोग स्पेशली वहां पे जाते हैं और इनको ये चीज़ पता थी कि वहां पे जाने के बाद में ये वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगत सिंह जी ने यहाँ पर ऐसा कहा था कि जब तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स के कानों पे आवाज़ नहीं गूंजेगी तब तक उनको शायद हमारी बातें सुनाई नहीं देंगी। और बस इसके आगे आप जानते ही हैं, फिर इनको अरेस्ट किया गया था और आगे चल के कराची सेशन 1931 में होता है और उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि इनको क्या होगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो 23 मार्च ये तारीख हमें हमेशा याद रहेगी। अगला, हु प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक सेशन ऑफ द 1929 ऑफ द INC, हिस्टोरिक सेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड था जिसके बाद में यहाँ पे मांग शुरू होती है कि हमें क्या करना है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अगला, हाउ मेनी बाइट्स इन आ किलोबाइट, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 1024, इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला है, व्हाट डज WW मीन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, बांग्लादेश वॉज फॉर्म इन 1971, किससे अलग होकर ये बना था, तो आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में स्वर्णिम दिवस इन्होंने सेलिब्रेट किया था 28 मार्च को, जिसमें नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे कहाँ? बांग्लादेश की यात्रा पे। ये वही टाइम है जब यहाँ पे बांग्लादेश अलग होता है, या फिर आप ये कह लो कि इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, आगे चल के इसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। तो ये क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा 1971। अगला, इन विच स्टेट सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड, कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियस है ओडिशा के अंदर आपको मिलेगा। और कोणार्क सन टेम्पल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, इससे थोड़ी सी दूरी पर ही आपको चिल्का लेक देखने को मिलती है। और जहाँ पे चिल्का लेक मिलेगी वहाँ पे इरावदी डॉल्फिन मिलेगी, और जहाँ इरावदी डॉल्फिन मिलेगी वहाँ पे सेंसस कंडक्ट किया गया था। अगला, विच गैस हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। अब वही वाली बात है, जैसे कि अभी एक बड़ा जोक वगैरह चला था, जोक अगर आपने देखा, मतलब डिफरेंट जोक हैं, दिल पे मत ले लेना, क्योंकि कई बार होता है कि हमने कोई जोक कर दिया था उसको तुरंत दिल पे ले लेंगे, हाय मैम ऐसे कैसे बोल सकती हो, है ना, ये सब चीज़ें मत किया करो। तो जो जोक था वो जोक ये था कि जो यूपी के CM थे उन्होंने उनका एक पिक्चर वगैरह शेयर किया गया था और कहा गया था, मतलब वो फ़ोन पकड़े हुए थे और उस पर नीचे लिखा हुआ था, हेलो मैं यूपी CM बोल रहा हूँ, और ये बातें चल रही थी नाइट्रोजन के साथ में, और नाइट्रोजन को कहा जा रहा था कि तुम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि एक्चुअली यूपी, दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो ऐसे ऐसे भी अगर आपने देखा हो तो ये सब चीज़ें भी चल रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना सेंटर से कि आपका प्लान क्या है, आप अपना प्लान बताओ। ओके, अगला, टू डिटेक्ट द गैस लीकेज फ्रॉम द गैस सिलेंडर विच ऑर्डरलेस सब्सटेंस इज एडेड टू इट, कौन सा हो जाएगा? इथाइल मेरकापिटेट, ठीक है। अगला,
कौन सी ऐसी रिवर है जिसको मॉर्निंग ऑफ बिहार कहा जाता है? सौरो कह लो या फिर ये शब्द कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज व्हाट, कोसी रिवर। कोसी रिवर कहाँ से आती है? नेपाल से आती है, इंडिया में आके ये गंगा से जुड़ जाती है। अगला, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे लार्जेस्ट है? तो दैट इज जुपिटर हो जाएगा सोलर सिस्टम का, और अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो मर्करी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर ऑफ इंडिया? कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल के साथ में इसका जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा शेयर होता है। अगला, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सर्फेस इज वाटर? जो अर्थ सर्फेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है वाटर का? तो दैट इज 71%। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? अरावली हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं राजस्थान के अंदर है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? गुरु शिखर रहेगी। अगला, विच फॉरेन इन्वेडर लूटेड द कोहिनूर डायमंड? याद आया, पढ़ाई हुई चीज है। और मयूर थ्रोन किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था इसको। अगला, ब्लैक सॉइल जो होती है वो कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन के लिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। गाइस, सेशन को प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर किया करो। ओके, तो अब आपसे मिलेंगे कितने बजे? 7 बजे के सेशन में लाइव आपका क्लास रहेगा। एंड अभी 12 तारीख आपके पास में आखिरी दिन है कि अगर आप एसएससी या यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, घर पे बैठ के आपके पास में मौका है। 1 साल का बैच लोगे तो 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, 2 साल का बैच लोगे तो 4 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अमाउंट आपके सामने लिखा है, कोड कृति 10। यूपीएससी और एसएससी दोनों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आप लेखपाल या यूपीएसआई या किसी और ऐसे एग्जाम की सीडीएस एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, देन गो विद व्हाट, तब आप जाओ किसके साथ में? एसएससी बैच के साथ में। लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सब पढ़ना चाहते हो, देन गो विद द यूपीएससी बैच, कोड वही सेम रहेगा प्रतिदिन। ठीक है, ये देखिए, ये ध्यान रखना 12 तारीख तक ही वैलिड है, इसके बाद में ये वैलिड नहीं रहेगा। इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी घर पे बैठ के। और इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर संडे को होता है, तो डोंट मिस दैट, क्योंकि वो आपको आपकी रियल पोजीशन बताता है। चलिए, मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।